सी बारिश हो रही है, एकदम खूब बढ़िया सी बारिश हो रही है। माँ मेरा मन कर रहा है ना पकौड़े खाने का। माँ भाभी को बोलो ना गर्मा गर्म से कुछ पनीर के पकौड़े, कुछ प्याज के पकौड़े, कुछ आलू के और कुछ बैगन के और कुछ पालक के पकौड़े बना ले। माँ बोलो ना, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। बहुत मन हो रहा है माँ। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। इतने दिनों बाद बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस भगवान करें कि बारिश के बाद ठंडा ठंडा सा भी हो जाए, वरना आजकल तो इतनी गर्मी होती है, कब बारिश आती है कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। और उमस और गर्मी वैसे ही बनी रहती है। वैसे तो कह तो सही रही है, चाय पकौड़े खाने का तो मेरा भी मन हो रहा है। मैं अभी बहू को आवाज़ लगाती हूँ। बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी। बहू देखना बाहर कितनी बढ़िया सी बारिश हो रही है। मेरा और मेरी बेटी का, हम दोनों का मन हो रहा है ना कि खूब बढ़िया से पकौड़े खाए जाएं। तो एक काम कर कि बढ़िया सी चाय बना ले, इलायची अदरक वदरक डाल के खूब बढ़िया सी महकती हुई, और चीनी जरा अंदाज से डालना, न ज़्यादा मीठी हो और ना ही बिल्कुल फीकी हो। समझ रही है ना मेरी बात? और साथ में पनीर के कुछ पकौड़े प्याज के, कुछ आलू के, कुछ बैगन के और कुछ पालक के, ऐसे बना ले। ढेर सारे पकौड़े बना ले बढ़िया से, आराम से बारिश में ऐसे ही चाय और पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। खाकर हम दोनों माँ बेटी टीवी देखेंगे। जा जल्दी से बना कर तो ला। माँ जी घर में प्याज पड़े हैं, मैं प्याज के पकौड़े ही बना देती हूँ। क्या है ना माँ जी, पालक तो घर में बहुत समय से आया ही नहीं है, और बैगन जो पड़े हुए थे दो, वो खराब हो गए थे। मैंने परसों ही उन्हें फेंक दिया था, उनमें कीड़े लगे हुए थे। और माँ जी पनीर, कल बच्ची का मन हो रहा था शाही पनीर खाने का ना, तो मैंने शाही पनीर बना दिया था। घर में पनीर भी नहीं है माँ जी, खाली प्याज भी पड़े हैं। तो आप बोलो, मैं प्याज के पकौड़े ही बना देती हूँ। जब जब भी मेरा कुछ खाने का दिल होता है, वो सामान तो इस घर में होता ही नहीं है। भाभी आप करती क्या रहती हो? हाँ, घर में सामान खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं रहता। कैसी औरत है आप? मेरी माँ जब तक ये घर संभालती थी ना, कुछ भी इस घर में ऐसा नहीं होता था कि जो इस घर में ना हो। जब जो जी करे वो बन जाता था। लेकिन आपके राज में तो मुझे खाने को ही नहीं मिल रहा है। ऐसे ही नहीं भैया, आपसे दूर भागते, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। माँ मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दिल कर रहा है आज मुझे पनीर के पकौड़े खाने हैं तो खाने हैं। पनीर और पालक के पकौड़े मुझे चाहिए तो चाहिए, और बैगन के भी। खाली प्याज से मेरा काम नहीं चलने वाला। मिक्स पकौड़े खाऊंगी मैं, तरह तरह के, अलग अलग वैरायटी के। इतने दिनों बाद तो बारिश हो रही है। माँ प्लीज आप इनसे कहो कि चाहे जैसे भी इंतजाम करें। गलती इनकी है ना, सामान खत्म हो गया था तो इन्हें बताना नहीं चाहिए था। इनका ध्यान आखिर कहाँ रहता है? घर संभालना आता नहीं है इनको? क्या सिखाकर भेजा है इनके मम्मी पापा ने इनको कि जाओ जाकर बस सास और ननद की बातें सुना करो छिप छिप के? हाँ, खाना बनाना और घर संभालना तो इनके माँ बाप ने इन्हें सिखाया ही नहीं। तो रुक जा, शांत हो जा, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुक जा, मैं अभी इसे बताती हूँ। बहू झोला उठा और चली जा, बाजार चली जा, और जाकर सारे सामान लेकर आ पकौड़े बनाने के। पनीर के पकौड़े, पालक के पकौड़े और बैगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े। सारे पकौड़े मिक्स पकौड़े बनाकर रख, मेरी बेटी और मैं खाएंगे। माँ जी मैं बाजार कैसे? सुबह मैंने इतना सारा काम किया, इतना सारा खाना बनाया। घर में मौसी जी भी आई थी, उनकी मेहमान नवाजी में कितना सारा खाना बना था, पूरी सब्जी सब वगैरह। 2 दिनों से मैं इसी तरीके से दौड़ दौड़ के काम कर रही हूँ। अभी तो थोड़ी देर के लिए बैठी थी, इतनी तेज बारिश हो रही है। मैं बारिश में कैसे जाऊँ सामान लाने? मम्मी जी समझने की कोशिश करिए, मैं कैसे जा सकती हूँ? रास्ते में वो नाली भी भर जाती है, मैं वहाँ से कैसे आऊँगी घर पैदल? मैंने बोला ना, झोला उठा और जाकर बाजार लेकर सामान आ। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। जब घर में सामान खत्म हो गया था तो तूने मुझे बताना नहीं चाहिए था? हाँ, पनीर खत्म हो गया घर में, बैगन खराब हो गए पड़े पड़े, पालक इतने समय से नहीं है घर में। ये सब चीज़ मैं हमेशा देखी रहती थी कि कोई सामान घर में घटने न पाए, और तेरे राज में तो कुछ घर में रहने न पाए। अब जब गलती तूने की है तो सजा कौन भुगतेगा? वैसे भी बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, और तो कोई कागज की गुड़िया नहीं है जो बारिश में गल जाएगी। झोला उठा और जाकर सामान लेकर आ, समझी? जी मम्मी जी। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना मेरी बात। इतनी बारिश में आप कहाँ जा रहे हैं? इस औरत को भी ना चैन नहीं है, टोक दिया ना पीछे से। चाहे जहां जाऊं मैं, तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, बहुत ज्यादा बीवी बनने का शौक लगा है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो। औरत हो, औरत की तरह रहो, समझी? पत्नी मेरे लिए पैरों की जूती है, मैं उसे सर पर उठाकर नहीं रखता। बड़ी आई हो पूछने वाली, तुम्हें जायजा दूंगा मैं कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। होती कौन हो पूछने वाली तुम? हाँ, दरअसल इतनी तेज बारिश हो रही है, आप जा रहे थे निकल कर, बाइक की चाबी आपने उठाई, बाइक चलाकर जाने वाले हैं। बस वही जानना चाह रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। क्या है ना कि माँ जी ने मुझसे पनीर, पालक, बैगन, आलू वगैरह मंगाए हैं।
मुझे बाजार जाना होगा बेसन वेसन लाने के लिए। रास्ते में वो नाली बहुत भर जाती है ना, आपके साथ चलूंगी तो आप जरा मुझे वो नाली क्रॉस करा देंगे। लौटते समय मैं देखूंगी, फिर किसी की मदद मिल जाएगी तो नाली क्रॉस हो जाएगी आराम से। इसीलिए मैंने कहा, बारिश भी बहुत तेज हो रही है ना। ओहो हो, तो अब ये तुम्हारा सपना है, मेरे पीछे पल्ला उड़ाकर बैठना चाहती हो बाइक पे? हाँ, ये सब ना तुम्हारा सपना साकार नहीं होने वाला, समझी? बीवी हो बीवी की तरह रहो, मैं पत्नी को बाइक पर बिठाकर नहीं घुमाता। बड़ी आई हो, अरे नाली ही तो है, घुसकर चली जाना, क्या जा नहीं सकती? हाँ, बस ये कहो कि तुम्हें आराम की आदत हो गई है घर में रहते रहते। माँ ने कहा है सामान लाने को, ये थोड़े ना कहा है कि मेरे पीछे बैठ कर जाना। मैं अपना किसी पर्सनल काम से जा रहा हूँ, समझी? और आइंदा से मुझे टोकना नहीं, चाहे जैसे जाओ अपना, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझी? नहीं, क्यों आपसे सवाल करती हूँ, क्यों बार बार पत्थर पर सिर मारती हूँ? ये तो मुझे शादी के दूसरे दिन से ही पता चल गया था कि आप मेरे नहीं हैं। गलती मेरी ही है, क्यों मैं पत्थर पर सिर मारती हूँ, क्यों पत्थर पर रेखा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में मेरा कोई मायने नहीं है। मैं जानती हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, आप उसी अंजलि से मिलने जा रहे हैं। मैं जानते हुए भी, सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। कितनी मजबूर हूँ मैं। बस करो माँ, बस करो आप दोनों, एकदम से आप लोगों की कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, इतनी तेज बारिश में भाभी को सामान लाने के लिए भेज दिया, पकौड़े के सामान। हाँ, अरे मैं भी तो बाहर ही था, मुझे फोन कर दिया होता, लौटते समय मैं लेकर ना आता। हाँ, इतनी तेज बारिश में भाभी को बाहर भेज दिया। कौन अपनी घर की बहू बेटी को इतनी बारिश में बाहर भेजता है? हाँ, वो नाली आपको पता नहीं है, भाभी उसमें गिरते गिरते बची। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय से मैं वहां से जा रहा था, मैंने इन्हें संभाल लिया और अपना लाकर घर छोड़ा। माँ जानती भी हैं आप, आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? ओहो, तो आप बड़े भाभी की पैरवी कर रहे हो। पहली बात तो ये बताओ कि जो थैला ये लेकर गई थी, वो थैला कहाँ है? पकौड़े का सामान लेकर भी नहीं आई, ऊपर से आप हमें बातें भी सुना रहे हो भैया। तू चुप कर, छोटी छोटी है ना, छोटी ही बनकर रह, बहुत ज्यादा बड़ी बनने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ ले अच्छे से। और माँ आप, अरे वो तो छोटी है, कम से कम आपके पास तो सेंस है ना। हाँ, अरे आपकी बेटी भी है, अगर सोचो उसे इतनी तेज बारिश में कोई बाहर भेजे, आपको कैसा लगेगा? भाभी भी तो किसी की बेटी है, आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे करते हो? अरे अभी तक घर में जो होता था सो होता था, अब आपके अंदर इतना भी इंसानियत नहीं रह गई है, मरने के लिए भेज दिया भाभी को बाहर आपने। हाँ, और अभी भी आप लोगों को झोले की पड़ी है, सामान की पड़ी है। कैसे कैसे आप लोग एकदम इंसानियत खत्म कर चुके हो। बस कर, मेरी बेटी को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 4 काम क्या बता दिए इस करमजली से, एक काम तो इससे ठीक से होता नहीं है, और तो ऊपर से अपनी माँ को सुना रहा है। अरे जब मैंने इसे भेजा था तब इतनी तेज बारिश नहीं हो रही थी, बाद में तेज हो गई बारिश, बढ़ गई बारिश, इसमें मेरी क्या गलती है? इसके समझ में नहीं आ रहा था जब बारिश बढ़ गई है, नाली क्रॉस नहीं कर सकती तो घर नहीं लौट आना चाहिए था। हाँ, क्या मैं इसे मारकर खा जाती? लेकिन नहीं, इसे तो आदत हो गई है ना मुझे इल्जाम दिलाने के लिए, इसीलिए ये सब करती है। तेरी संपत्ति हासिल करनी थी इसे, और तू बहुत ज्यादा भाभी की अपनी पैरवी मत कर। मैं सब संभालने के लिए हूँ इस घर में, औरतों के मामले में तू बोलना बंद कर दे, समझा? अपना बाहर का काम संभाल। झूठ मत बोलो माँ, आज बारिश दोपहर से ही तेज हो रही है, तेज बारिश रुकी ही नहीं, मैं खुद भी भीग कर ही घर आ रहा था। अगर बारिश धीमी होती एक को बार तो क्या मैं घर ना आ पाता? लेकिन नहीं, बारिश धीमी हुई ही नहीं। झूठ क्यों बोल रही हैं आप? सच सच क्यों नहीं कहती कि आपको भाभी पसंद ही नहीं है? आप लोग भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। मैं बस एक बात कह देता हूँ, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ किया सो किया, पर मेरे रहते मैं ये सब अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज हो गया सो हो गया, आइंदा अगर इतनी भारी तेज बारिश में किसी ने भाभी को घर से बाहर भेजा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बाहर ही रहता हूँ, जो सामान चाहिए हो मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगा घर में। पर घर की औरत को इस तरह से तेज बारिश में किसी ने भी बाहर भेजा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लो। भाभी, आज के बाद आपको कहीं भी बाहर इतनी तेज बारिश में जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको कोई भी कुछ लाने को कहे, आप मुझे फोन कर देना, मैं लेकर आऊंगा। आपको इस तरीके से किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस घर की बहू हो, गुलाम नहीं। माँ, देखा ना आपने, छोटे भैया कैसे भाभी की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे थे। माँ, ऐसा ही रहा ना तो भाभी तो सर चढ़ जाएंगी हम लोगों की। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं इस करमजली को सर चढ़ने ही नहीं दूंगी। अभी तक ये दूसरे की पत्नी में उलझा हुआ है ना, इसीलिए इतना बोल रहा है। वैसे भी अब कमा भी रहा है, मैं भी सोच रही थी कि जल्द से जल्द इसकी भी शादी करवा ही देती हूँ, वरना इसका कोई भरोसा नहीं है। ये मेरे बड़े बेटा जैसे नहीं है, ये बागी है, बागी, इसकी अपनी सोच है। और ऐसे लड़कों को ना जल्दी ही किसी लड़की के साथ बांध देना चाहिए। मैं आज ही अपनी बहन को फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ कोई अच्छी लड़की और इसकी शादी करवाती हूँ। फिर एक बार अपनी पत्नी में उलझ जाएगा ना तो घर के मैटर से दूर हो जाएगा, समझी? आराध्या, प्लीज ना यार, मत जाओ ना। इतनी जल्दी मिलती हो, इतनी जल्दी चली जाती हो, वक्त का पता ही नहीं चलता तुम्हारे साथ।
और इतनी जल्दी तुम्हारे जाने का भी समय आ जाता है। प्लीज़ मत जाओ ना, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी अपनी है। जाना तो मैं भी नहीं चाहती तुम्हें छोड़कर, पर अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं, तो जल्दी से मेरे घर बारात ले आओ ना, मुझे मेरे घर से ले चलो। फिर मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे मम्मी पापा तो तैयार ही हैं, वो मेरी शादी वहीं कराएंगे जहाँ मैं कहूँगी। बस तुम्हारी ही देरी है। यही तो मुश्किल है आराध्या। मेरी माँ तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। वो बहुत ही पिछड़े ज़माने की सोच है उनकी। वो कभी भी तुम जैसी मॉडर्न लड़की को मेरे घर की बहू कभी भी नहीं स्वीकार करेंगी। मैं अच्छे से ही जानता हूँ। मैंने जिस भी दिन तुमसे शादी की बात की ना, माँ नाराज़ हो जाएंगी। मैं जानता हूँ अच्छे से। वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। वो तुम्हारे घर मुझे रिश्ता लेकर आने ही नहीं देंगी। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। इधर देखो मेरी ओर। सासू माँ की सोच अगर पुरानी है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी और तुम्हारी नहीं। तुम मुझसे बस इतना बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो। मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। अब बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। अब क्या तुम अपनी माँ के कहने पर कहीं और शादी कर पाओगे? क्या उस लड़की के साथ तुम खुश रह पाओगे? बस इतना बता दो मुझे। नहीं आराध्या, मेरा प्यार सिर्फ तुम हो, मेरी खुशियाँ सिर्फ तुम हो, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। चाहे मर जाऊंगा पर किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर पर मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन जिस तरह से बड़ी भाभी के साथ पेश आते हैं, मैं नहीं चाहता कि वैसी ही जिंदगी तुम्हें भी मिले। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आराध्या। मैं तुम्हें दुख नहीं देखना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी माँ को भी दुख मिले। मैं करूँ तो करूँ क्या? इसी उलझन में फंसा हुआ हूँ। तुमने फैसला कर लिया है ना कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। तो अब बाकी सब ना मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी खुशी मुझ में है और मेरी खुशी तुम हो। मैं ना किसी कोर्ट मैरिज वैरिज को नहीं मानती। जिस शादी में मैं उपस्थित ही नहीं थी, मैं उस शादी को मान्यता देती ही नहीं। ऐसे ही किसी की भी लड़की कहीं भी दस्तखत करके मेरे घर में नहीं आ सकती, समझा तू? मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं स्वीकार करूंगी। तूने इसके साथ कोर्ट मैरिज की हो चाहे जो मैरिज की हो, हाँ मैं नहीं मानती इस शादी को। इससे कह ये यहाँ से चली जाए, समझा तू? इस तरह की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अपना घर बार छोड़कर ऐसे ही किसी भी लड़के के हाथ पकड़कर उसके घर चली जाए। और नहीं तो क्या माँ, इसे बिल्कुल भी स्वीकार मत करना इस घर में। इसे कहो कि यहाँ से निकल जाए। बस कर जा छोटी, बस कर जा। मैंने तुझसे 1000 बार बोला है, छोटी है छोटी बनकर रहा कर। माँ को भड़काती क्यों रहती है हरदम तू? हाँ, और माँ आप भले इस शादी को मान्यता न दो, पर पूरा भारतीय कानून संहिता इस बात की मान्यता देता है हमारी शादी की। मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है, पूरा कानूनी विधि विधान के सहित, और कानूनी रूप से ये मेरी पत्नी है। इस बात का इनकार अब कोई भी नहीं कर सकता। आपके करने या मानने या ना मानने से ना कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें तो फिर ठीक है, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। चलो आराध्या। तो इस घर की आई हुई लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से जा रहा है? तो ऐसा निकलेगा प्रवीण, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा कैसा बेटा है तू मेरा? हाँ, क्या तुझे याद नहीं आ रहा है? 9 महीने तक तुझे अपनी कोख में रखा, कितना दर्द झेलकर तुझे इस दुनिया में लाई। हाथ पकड़कर मैंने तुझे चलना सिखाया, अपनी गोद में खिलाया, अपना दूध पिलाया। आज उस सब का तुझ मुझे ये नतीजा दे रहा है। एक लड़की के लिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अपनी माँ को। मैं ये करना नहीं चाहता था माँ, पर जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा भी कोई सम्मान नहीं। जहाँ रहने के लिए मेरी पत्नी को कोई जगह नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। प्रवीण, तू तो अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया इस लड़की के लिए, पर मैं कैसे अपना कलेजा कठोर करूं? बचपन से तुझे अपनी आंखों के सामने ही रखा है। तेरे पापा कितना चाहते थे कि तू अमेरिका में जाकर पढ़े, पर मैंने ही तुझे कभी अमेरिका जाने नहीं दिया। तू मेरा लाडला बेटा था, हमेशा तुझे अपनी आंखों के सामने ही रखा है। आज जब तू मुझे छोड़कर जा रहा है ना, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुझे तो मेरी कोई परवाह नहीं है, पर मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तेरे लिए तो 100 जुल्म बर्दाश्त है, तो ये लड़की क्या चीज है? ये हुई ना बात। आओ आओ, आकर आशीर्वाद ले लो माँ से। मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। प्रणाम सासू माँ। सदा सुहागन रहो। छोटी, तुम माँ जी की बातों का ना बुरा मत मानना। अभी ये सब कुछ अचानक से उनके सामने आया ना, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट हो गई। पर धीरे धीरे ना वो सब स्वीकार कर लेंगी। देवर जी उनके लाडले बेटे हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, और देवर जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी जेठानी, तुम्हारे जेठ जी की पत्नी,
तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम बहुत पसंद आई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस घर में आने से। अच्छा, आप मेरी जेठानी है? नमस्ते दीदी। अरे नहीं नहीं, रुको। मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही हूँ। तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, मेरे पाँव में नहीं। तो मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहली बार जैसे मुझे कोई छोटी बहन मिल गई हो। देवा जी, देवरानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। माँ जी आज नहीं तो कल इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे ही देंगी। माँ जी देवा जी को बहुत प्यार करती हैं और देखना तुम, वो जल्दी ही मान जाएंगी। मानना तो पड़ेगा ही भाभी, नहीं मानेंगी तो मैं मनवा लूंगी। क्या? कुछ कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो अच्छा, खैर छोड़ो ये सब बातें। देखो ना, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, मुझे भी कोई खबर नहीं थी। अगर देवर जी ने मुझे जरा सा भी बताया होता ना तो मैं पूरी तैयारी करके रखती। पर देखो ना, कोई तैयारी ही नहीं है। अब मैं क्या ही कहूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोर्ट में कोई भी काम हो ना, वो इतना आसानी से नहीं होता, भले ही शादी क्यों ना हो। तुम दोनों को आज बहुत टाइम लग गया होगा कोर्ट में, बहुत भागदौड़ हुई होगी, थक गई होगी तुम। देवर जी, देवरानी जी को कमरे में ले जाइए, थोड़ा आराम कर लेंगी तो इन्हीं कल तक थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। सुबह के 8 बजने आए हैं। जिस हिसाब से तेरी बीवी काम कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि आज का नाश्ता भी नसीब होगा हमें। अरे नहीं माँ, उसकी पहली रसोई है ना, और वैसे भी अपने घर में उसने कभी काम नहीं किया, पर आपके लिए ना उसने रात भर रेसिपी पे रेसिपी देखी है, तो बढ़िया सा ही कुछ बनाकर ला रही होगी। मैं अभी जरा देख कर आता हूँ। देख रही हो माँ, देख रही हो आप कैसे भाभी के पीछे पीछे उनके गुलाम बन गए हैं। उनके पीछे पीछे ही दौड़ते रहते हैं दिन भर घर में, जहाँ भी वो जाती है वहीं वहीं जाते हैं। एकदम से जोरों के गुलाम बन गए हैं। इनको तो दुनिया समाज की कोई परवाह ही नहीं है। अपनी बीवी के पीछे पीछे किचन तक में चले गए, आपकी भी परवाह नहीं की। माँ के लिए कभी किचन में नहीं गए भैया, पर आज अपनी बीवी के लिए किचन में चले गए, उसका हाथ बटाने के लिए। अब गलती आपकी भी है माँ। अच्छा खासा वो इस घर से जा रही थी, उसे जाने देना था ना। दोनों 4 दिन बाहर के धक्के खाते ना, अकल ठिकाने आ जाती और भैया उस लड़की को छोड़कर वापस से आपके पास आ जाते। पर आपने तो उल्टा ही गजब ही कर दिया, बेटे के साथ साथ बहू को भी अपना लिया। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? इस घर का खर्चा ना तेरे दोनों भाई ही चलाते हैं, और बड़े बेटे की तनख्वाह ना उससे पूरा घर नहीं चल सकता, समझी? तेरी शादी भी करनी है अभी, कितना सारा काम है मेरे सर पर। ऐसे ही उसे जाने देती, वो तो अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाता, बीवी के साथ आराम से रहता। और मैं क्या करती? मेरा तो बेटा चला जाता ना। इतनी मेहनत से उसे पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया है कि एक दिन किसी लड़की का हाथ पकड़कर मेरे घर से चला जाए। अभी तो उसकी जिम्मेदारियां उठाने का समय आया है। मैं अभी उसे इस घर से जाने नहीं देना चाहती। तेरा दहेज भी देना है, किसी अच्छे घर में तेरी शादी भी करवानी है। अभी मैं ये सब कुछ करूंगी पहले, बाद में इन बहुओं से तो मैं निपट ही लूंगी। तो चिंता क्यों करती है? हेलो माँ, खाओ। देखो ना, इसने कितना बढ़िया खाना बनाया है। पूड़ी है, सब्जी है, और मीठे में खीर बनाई है पहली रसोई पर अपनी। खाओ ना माँ, बताओ ना कैसा बना है। मेरी आराध्या ने बनाया है। नम 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 नम। छी, इतना गंदा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। कितनी खराब स्वाद की सब्जी बनाई है। सब्जी में तो मसाला ही नहीं है, और खीर में तो शुगर डाला ही जैसे भूल गई हो। खीर मीठी होती है, इन्हें मालूम नहीं है क्या? और कैसी बेकार सी पूड़ियां बनाई हैं, जैसे लग रहा है कि ये तली ही ना हो कढ़ाई में। जैसे डाली होगी वैसे ही निकाल ली है, बिल्कुल व्हाइट कलर की। ऐसी पूड़ी बनती है क्या? मुझे तो लगता है माँ, आपकी दोनों बहुओं में से किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। छोटी 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 क्या कह रहा है? मेरी बेटी जो कह रही है वो गलत थोड़े ना है। अरे नहीं स्वाद है खाने में तो क्या हम जबरदस्ती अच्छा बोल दें? हाँ, नहीं स्वाद है, बिल्कुल भी इसे खाना बनाना नहीं आता। एक दिन में इतना ही सीख पाई तेरी बीवी। हाँ, मुझे तो अच्छे से पता ही था, जैसी लड़की तू लेकर आया है, ना किसी काम की है ना काज की, बस दुश्मन है अनाज की। सॉरी माँ जी, माफ करिएगा। क्या था ना, मेरी पहली कोशिश थी, पर मैं बहुत दुखी हूँ कि आप लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आया। पर मेरे पास ना इस बात का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। जब आप लोगों को ये खाना पसंद ही नहीं आया तो आप लोग खा कर क्या करेंगे? थोड़े मैं खा लूँगी, थोड़े बाहर जो मालिका का काम करते हैं बाकी बांध कर उनके घर भिजवा दूंगी। मैं खा लूँगी, जेठानी जी खा लेंगे, मेरे पति खा लेंगे। आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप लोग वो खा लीजिए जो आप लोगों को पसंद है। ननद रानी बता रही है ना मेरे खाने में स्वाद नहीं है, इन्हें मुझसे बेहतर खाना बनाना आता है। मेरी पूरी उम्मीद है ननद रानी चाहिए, किचन खाली है, बना लीजिए। और हाँ, जरा मुझे भी टेस्ट कराइएगा। क्या है ना कि तभी तो मैं सीखूंगी कि अच्छा खाना कैसे बनता है। तो
जो खड़ा होकर अपनी बीवी की बातें सुन रहा है। देखा इसने क्या किया, हमारे आगे से खाने की थाली छीन ली। तेरी बीवी अभी इसे आए हुए 4 रोज भी नहीं हुआ है घर में, और ये रंगत है इसकी, और तू खड़ा होके दांत दिखा रहा है बजाय इसका मुंह तोड़ देने के। अरे कैसा बेटा है तू, निकम्मा कहीं का, नालायक, जोरू का गुलाम कहीं का। अरे मैंने तो हंसते हंसते इस औरत को अपना लिया, अपने घर की बहू बना लिया, पर ये मुझे अपनी सास नहीं मान पा रही है। क्या सास की 2-4 बातें भी बर्दाश्त नहीं होती इससे? इतनी हिम्मत आ गई इसमें कि मेरे आगे से थाली छीन ली इसने। माँ, वो कौन सा गलत कह रही है? आखिर खाना खराब ही तो है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ और मेरी प्यारी छोटी बहन खराब खाना खाए। इसलिए मैं तो अपनी बीवी का पूरा साथ दूंगा। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी अच्छा खाना नहीं बना पाती, मेरी बड़ी भाभी अच्छा खाना नहीं बना पाती, पर मुझे बेहद खुशी है माँ कि मेरी छोटी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। इसे खीर में चीनी, सब्जी में मसाले और नमक, हर चीज का पता है। पूड़ियों का रंग कैसा होना चाहिए वो भी इसे पता है। अकेले इतनी मेहनत करके मेरी बीवी ने खाना बनाया था, तब अच्छा नहीं बना क्योंकि उसे आता ही नहीं था। उसने तो अभी रात भर में ही सीखा था। पर मेरी बहन ने तो बचपन से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली है ना बहन? मैं ही तो देखता आया हूँ तुझे, तू मेरे आंखों के आगे ही तो बड़ी हुई है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तो क्या है ना कि बहुत ही अच्छा है। आज किचन खाली पड़ा है, जा खाना बना, अपने लिए भी और माँ के लिए भी। एक बार तू अच्छा खाना बना कर ना अपनी दोनों भाभियों को खिला दे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि खाना बनता कैसे है। इसमें गलत बात क्या है माँ? चलो जेठानी जी चलो, यहाँ खड़ी मत रहो, चलो जल्दी। मेरा खराब खाना गाय भैंस कुत्ते बिल्लियों को खिलाऊं, थोड़ा सा मैं खा लूं, थोड़ा सा आप खा लो, कम से कम खाना बेकार नहीं जाना चाहिए, है ना? चलो जेठानी जी, अब यहाँ खड़ी होकर क्या मुंह देख रही हो? ननद जी हमसे अच्छा खाना बनाती हैं, अभी खाना बनाकर हमें टेस्ट करवाएंगी, तब देखना आप, तब समझ में आएगा आपको कितना बुरा खाना बनाती थी आज तक आप, कैसे झेलते रहे होंगे। देखिए ना, मैंने तो एक ही दिन में ऐसा खाना बनाया, माँ जी गुस्सा हो गई। आपका इतना बुरा खाना था कि ननद जी हर दिन उसकी बुराई करती थी, और आज भी कर रही है। कह तो रही है कि दोनों भाभीयों में से कोई अच्छा नहीं बना सकता, तो आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? चलिए, आज ननद जी के हाथों का खाना खाकर ना हमें पता चल जाएगा कि अच्छा खाना कैसे बनता है। चलिए चलिए। नाश बेटी करमजली, अरे अभी एक ही कौर खाया था, उसी में तो बोलना शुरू कर दी। अरे तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? अरे गुस्सा लगी ही थी, पूरा खाना खा लेने देती तब बोलती ना। पर मैं तो तुझसे हारी हूँ, बहुत जल्दी ही तेरे मुंह से जुबान निकलने लगती है ना। जा किचन खाली पड़ा है, जा बना कर ला, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी ही। और ना सब्जी रोटी बना कर ला बढ़िया सी, और साथ में खीर भी। खीर देखकर मेरा खीर खाने का मन कर रहा है। वैसे भी छोटी बहू ने खीर इतनी बढ़िया बनाई थी, और मैंने बस जरा सा मुंह में ही डाली थी। तेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी थाली चली गई। जा जल्दी खाना बना कर ला, वरना मैं तुझको खा जाऊंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आपको पता नहीं है क्या कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? लास्ट टाइम मैं किचन में कब गई थी? सिर्फ एक गिलास पानी लेने, वो भी आज से बहुत साल पहले। मैं तो किचन में कभी जाती ही नहीं, तो खाना बनाने का तो सवाल ही नहीं है। माँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, आप खाना बना लो ना। करमचली नासपीटी, जब तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह पर कुछ देर ताला लगाकर नहीं बैठ सकती थी? मैं अकेली काफी नहीं हूँ क्या जो तू आग लगाने चलती है बीच में? आखिर सारा मामला गड़बड़वा दिया ना। सुबह से इतना बढ़िया खाना महक रहा था घर में, कितना खाने का दिल कर रहा था मेरा, पर तेरी वजह से पूरी की पूरी थाली चली गई मेरी। नासपीटी, अब हट ही जाना मेरी नजरों के सामने से। जाऊँ अपना देखूं, कहीं मोहल्ले में किसी के घर बैठूं, वहां ही खाने को मिल जाए। खाना बनाने की आदत छूट गई है मेरी। आज तक बड़ी बहू बनाकर देती थी, उसके बाद आज पहली बार घर में छोटी बहू ने बनाकर दिया था, पर तेरी वजह से ना मुझे खाना नहीं मिला। अब चली ही जाना मेरी नजरों के सामने से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराध्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहली रसोई पे माँ ने और मेरी बहन ने तुम्हारा अपमान किया। तुमने जैसा सोचा रहा होगा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ आराध्या, जैसे अच्छे परिवार की कल्पना तुमने की थी वैसा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा घर परिवार तो इस लायक ही नहीं है कि तुम इस परिवार में एडजस्ट करो। उन लोगों की ओर से ना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ आराध्या, हो सके तो हमें माफ कर दो। चलिए जी, कोई बात नहीं, मुझे बस यही संतोष है कि जिंदगी में चाहे जैसे भी मोड़ आए आप तो मेरे साथ खड़े हैं। दुख तो मुझे जेठानी जी का होता है, जेठ जी मुझे कभी इस घर में दिखते ही नहीं है। सब कुछ बेचारी वो अकेले ही सहती हैं, ऊपर से उन्हें तो पति का भी सुख नहीं है। मुझे उन्हें देखकर ना कभी कभी बहुत ही दुख होता है। आखिर ऐसा क्यों है? जेठ जी उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरे कहने का मतलब है प्यार भी तो नहीं करते ना, रहते तो नहीं कभी उनके साथ। मैं तो देखती हूँ कि भाभी अकेले ही रहती हैं। जेठ जी तो लगभग 3-4 दिन में इस घर में रही, और लगभग मुझे एक ही दिन जेठ जी दिखाई दिए थे, बाकी दिन तो वो मुझे कभी नहीं नजर आए इस घर में। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बहुत ही लंबी कहानी है ये। हम सब पूरा परिवार ये बात जानते हैं कि भैया भाभी को पसंद नहीं करते, पर फिर भी भाभी इस घर में है। उनकी भी अपनी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। किसी दिन विस्तार से तुमसे सब बताऊंगा।
अभी मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस घर में रहने के लिए ना शायद तुम्हें बहुत ही हिम्मत करनी पड़ेगी, पर मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं उतना तुम्हारा साथ दूंगा, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और हाँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। अगर इस घर को छोड़ने की बात भी आई ना तो मैं छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया जहान को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। छी, सब सब बोलिए, दुनिया नहीं छोड़ना है हमें, हमें तो इसी घर में रहना है और इस घर को सुधार करना है। हाँ, एक बात की मुझे खटक होती है, आप लोगों ने अभी तक ननद जी की शादी क्यों नहीं की? भाई, इतनी गुणवती लड़की की शादी तो होनी चाहिए ना। पढ़ाई तो लिखाई वो कब ना कंप्लीट कर चुकी हैं, आप लोगों ने उन्हें अभी तक घर में क्यों बिठा कर रखा है? बेकार में वो माँ जी के कान भरती रहती हैं। अपना ससुराल चली जाए तो वहाँ जाकर अपनी सास, देवरान, जिठान और अपनी ननद के कान भरें, वहाँ पे झगड़ा लड़ाई करें। आखिर कब तक हम ही अकेले झेलेंगे? किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। अरे अब इतने सीरियस क्यों हो? इतनी मजाक की बात कही है मैंने, हंस भी लो थोड़ा सा। दरअसल बात यह है ना कि अभी अभी तक हम लोगों में से किसी को इस और ख्याल ही नहीं आया, सब अपने अपने में ही बिजी हैं। भैया को तो किसी जिम्मेदारी से कोई लेना देना ही नहीं है, महीने की तनख्वाह लाकर माँ के हाथों पर रख देते हैं। बाकी उन्हें घर के किसी भी खर्चे से, किसी भी मैटर से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके बारे में तुमसे मैं किसी दिन विस्तार से कहूँगा। और पिताजी हैं, पिताजी अपना बाहर रहते हैं, तो अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। पर तुम कह रही हो तो मैं ही कोशिश करूँगा, क्या करूँ ही, किसी और से तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। यहाँ किसी को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है, ना ही तो आज तक पिताजी ने कभी यहाँ आकर अपनी जिम्मेदारियाँ देखने के बारे में सोचा, और ना ही तो बड़े भैया को अपनी किसी जिम्मेदारी का होश है। अरे, ये क्या बात हुई? आपको अपनी जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी है? ऐसा क्यों भाई? अरे ननद जी केवल आपकी ही बहन थोड़े ना है, आप एक बार दिखवारी कराइए, सब कुछ तय कराइए, फिर खर्चे का जो होगा ना मैं देख लेती हूँ। मैं माँ जी से बात करूँगी। ऐसे कैसे? क्या ननद जी आपकी कोई बेटी है जिसकी जिम्मेदारी आपको अकेले ही उठानी है? हाँ, मैं मानती हूँ कि आपकी बहन है, शादी में हिस्सेदारी करना आपका फर्ज है, पर बड़े भैया की भी तो बहन है। ऐसे कैसे काम चलेगा कि किसी को अपनी जिम्मेदारियों का कोई ख्याल ही नहीं है? अरे बहन घर में है, उसकी शादी होनी है, ये तो सबको पता है ना। पिताजी को भी पता होना चाहिए कि उनकी बेटी की शादी होनी है, तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना, सबको उठानी चाहिए। आप अकेले क्यों उठाएंगे? आपको भी तो अपना परिवार चलाना है। खैर, आप चिंता मत करिए, आप एक बार आप दिखवारी कराइए, बाकी सब फिर मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं आज ही अपने ऑफिस में बात करता हूँ, लोगों से कहता सुनता हूँ। देखो फिर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वैसे बात भी तुम्हारी सही है, उसकी भी शादी होनी ही चाहिए, हम लोगों का तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया। खैर अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय। बाय, लव यू। अरे धीरे धीरे बोलो, माँ ने सुन लिया ना तो मेरा गला ही काट देंगी वो। ये क्या बात हुई? आपको ही तो बोला है, कौन सा मैंने पड़ोसी को जाकर लव यू बोल दिया है? चलिए अब जल्दी से आप भी मुझे लव यू टू बोलिए, वरना मैं बार बार आपको लव यू बोलती रहूंगी। लव यू टू। अरे एक बार और बोल दीजिए, मैंने इतनी बार बोला था, रिप्लाई सिर्फ एक बार। अजी सुनते हैं? अरे हेलो, अरे मैं आपकी ही पत्नी हूँ। हे भगवान, इतनी शर्मीली तो मैंने आज तक लड़कियां देखी थी, पति नहीं देखे थे। अरे फिर से कदमों की आवाज, लगता है वापस लौट कर आए हैं बोलने। इनसे पहले ना मैं ही इनको बोल देती हूँ फिर से। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। होश में आ जा, आंखें खोल ले अपनी। अरे माँ जी, आप? ऐसी तो मैंने बेशर्मी नहीं देखी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही एक ही कमरे में रहते हो ना, तब भी ये सब बेशर्मी करने कमरे के बाहर क्यों निकल कर आती हो? हाँ, और इस घर में और लोग भी रहते हैं, समझो, सबका ख्याल रखा करो, समझी? ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के पास टाइम ही नहीं रहता है, यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर रोमांस कर रहे हैं। ये माँ जी इतना क्यों छिटक गई? मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है? लगता है कि ससुर जी ने इन्हें कभी लव यू नहीं बोला, इसीलिए इतना गुस्से में है। और ये लौट कर आए ही नहीं, शर्मीले पति। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपने मेरी यह वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अब मुझे
कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरे ससुराल की यह कहानी कैसी लग रही है। ससुराल की मेरी इस कहानी का यह पहला भाग है। हमारी इस कहानी का दूसरा भाग ना कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि मेरी ससुराल की यह कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। मैं आराध्या आपसे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना कि क्या इतनी खतरनाक सास और इतनी डेंजरस ननद सिर्फ मुझे ही मिली है या सबको मिलती हैं ऐसी ही। खैर दोस्तों, अपनी ओर से तो मैंने इंतजाम कर दिया है, मेरी ननद की फील्डिंग तो मैंने सेट कर दी है। अब बस रह गया है सास को सुधारना। जेठानी के लिए तो मैं किस्मत की तेज हूँ। जेठानी तो मुझे गौ मिली है, गौ। मुझे ही उसकी ज़िंदगी सुधारनी पड़ेगी मुझे लगता है। तो मैं कैसे और क्या हैंडल करती हूँ ना, ये जानने के लिए हमारी इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको अपनी इसी कहानी में, इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।